दोस्तों, क्या आपकी भी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं? जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द बना रहता है। आपको हमेशा थकान महसूस होती है और शरीर में एनर्जी की कमी रहती है। क्या आपके भी बाल ज़्यादा टूट रहे हैं? आप अपने नाखूनों को तो सुंदर रखना चाहते हैं, लेकिन वो टूट जाते हैं। अगर आप इन सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो संभवतः आपके शरीर में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की कमी हो रही है, और वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कैल्शियम। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि कैल्शियम क्यों इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम की कमी के क्या कारण हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण हमारी बॉडी में क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, और कौन सा कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से हमें हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे और नुकसान नहीं होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान और सरल भाषा में कैल्शियम और उसकी कमी, लक्षण और हम कैसे कमी को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में बात की है। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर को प्रभावी ढंग से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम एक इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि ये हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम हमारी बोन्स, जॉइंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही हमारे हार्ट के फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। कैल्शियम हमारी नसों को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूती देता है, टूटने से बचाता है। कैल्शियम का 99% हिस्सा हमारे दांतों और हड्डियों में ही स्टोर होता है। एक उम्र के बाद जब कैल्शियम की पूर्ति हमारे बाहरी सोर्स के माध्यम से कम हो पाती है, तब हमारी बॉडी ये दांतों और हड्डियों में जमा कैल्शियम को यूज करना शुरू कर देता है, और इस प्रोसेस को हम कैल्शियम क्षरण के नाम से भी जानते हैं। इस कैल्शियम क्षरण के कारण हमारी हड्डियां कमजोर और पतली होने लगती हैं, जिसके कारण इनके टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है और फ्रैक्चर भी हो सकता है, और हम ऑस्टियोपोरोसिस जैसे गंभीर बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी के क्या कारण हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी के दो कारण हो सकते हैं। पहला, हमारी डाइट में कैल्शियम रिच फूड का न होना। कैल्शियम सामान्यतः हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, बथुआ, लाल भाजी, चौलाई, मेथी, इसके अलावा करेला, कच्चा केला आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही कुछ अनाज जैसे सोयाबीन, राजमा, काले चने, तिल, रागी, चिया सीड में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इन भोज्य पदार्थों का हम अपनी सुविधानुसार रोज सेवन करते हैं तो कैल्शियम की जरूरत को हम पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर में भी कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है, और कैल्शियम का नाम लेते ही हमारे दिमाग में पहला जो चीज आती है वो होता है दूध, और एक समय पे दूध और कैल्शियम को एक दूसरे का पूरक माना जाता था। इसके साथ ही कैल्शियम साबुत अनाज, अंकुरित अनाज जैसे मूंग, चना आदि में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कुछ ड्राई फ्रूट जैसे अंजीर, बादाम, इसके अलावा सी फूड, अंडा, संतरा, अंगूर आदि में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इन सभी भोज्य पदार्थों का सेवन अपने डाइट में करते हैं तो हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर पाते हैं, और अगर हम इन चीजों को नहीं खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कैल्शियम की कमी के शिकार हो रहे हैं। दूसरा कारण है कि अगर हम कैल्शियम रिच फूड तो ले रहे हैं, लेकिन बॉडी हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। इसके भी कुछ कारण हैं, जैसे पहला कारण है हमारा डाइजेशन का खराब होना। खराब डाइजेशन के कारण कैल्शियम अगर हम बॉडी में ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। दूसरा कारण है हम कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण हमें कैल्शियम की कमी हो सकती है। आइए बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी होने पे हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है। कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे संकेत हमें दिखाई देते हैं जिनको ऑब्जर्वेशन करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में अब कैल्शियम की नीड ज़्यादा हो रही है। कैल्शियम की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन एक सामान्य लक्षण है, जिसमें शरीर के किसी न किसी भाग में या अंग में मांसपेशियों में ऐंठन के साथ दर्द होता है।
ये ऐंठन सामान्यतः पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है और सामान्यतः पैरों की मांसपेशियों में रात के समय ऐंठन होती है और जिसके साथ तीव्र असहनीय दर्द भी होता है। इसके अलावा मांसपेशियों में जलन होना कैल्शियम की कमी का ही एक कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर व पतली होने लगती हैं, जिससे हमारी हड्डियों के टूटने की या फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण अक्सर 40 की उम्र के बाद महिलाओं में थाइज व पिंडलियों में दर्द, कमर दर्द, थकान, सुस्ती आदि लक्षण भी दिखने लगते हैं। हाथ में, पैर में या चेहरे में झुनझुनी या सुन्नता होना या होठों के चारों ओर सूखापन होना कैल्शियम की कमी का ही एक संकेत होता है। कैल्शियम की कमी अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो हमें आंखों में मोतियाबिंद की संभावना भी बढ़ जाती है। हमारे नाखूनों का, बालों का असमय टूटना भी कैल्शियम की कमी का ही एक लक्षण होता है। ये कुछ लक्षण है जो हमारे शरीर में अगर हमें दिखते हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी अगर हमारे बॉडी में है तो हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के 2 माध्यम हैं। पहला कि हम अपनी डाइट में कैल्शियम की भरपूर मात्रा का उपयोग करें। साइंस ये कहता है कि एक एडल्ट को पर डे 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है और 50 की उम्र के बाद ये कैल्शियम की जरूरत थोड़ा ज्यादा हो जाती है, यानी कि 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे की जरूरत होती है। अगर हम अपने डाइट में कैल्शियम रिच फूड का सेवन रोज करते हैं तो हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे किचन में तो वो सभी सब्जियां, फल, अनाज, सारी चीजें मौजूद होती हैं जिनमें कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन हमारे किचन में होने के बावजूद भी ये हमें कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब्जियों के या अनाज के पकाने की विधि से हमारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं और हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा हमारी भागम भाग लाइफ में हम इतना बिजी होते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है कि हम अपनी डाइट को प्रॉपर 24 आवर्स के लिए प्लान कर सकें। हमें पानी पीने के लिए तो याद नहीं रहता, समय नहीं मिल पाता है और हम प्यास लगे होने के बावजूद भी घंटों तक प्यासे रह जाते हैं। तो इतना सब कुछ अरेंज करना, अनाज, सलाद, दही, पनीर या फिर अंकुरित अनाज और सब्जियां, सब कुछ मैनेज कर पाना आज की भागम भाग लाइफ में थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है। इसके अलावा अगर हम कैल्शियम की बात करें तो दूध में कैल्शियम बहुत अच्छा पाया जाता है, ऐसा साइंस और डॉक्टरों का कहना है। लेकिन आज के समय में शुद्ध दूध मिलना जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो, ये थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि आज जितना उत्पादन हो रहा है उसका 2 गुना उसकी खपत हो रही है और इस खपत को पूरा करने के लिए दूध में आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट होने लगी है, जिसके कारण दूध में स्मेल और टेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, जिसके कारण हम दूध भी नहीं पी पाते हैं। जो दूध पी भी लेते हैं उनकी बॉडी दूध को पचाने में सक्षम नहीं होती है और उन्हें किसी न किसी तरह का पाचन से संबंधित समस्या हो जाती है। तो इस तरह हम दूध के सेवन को अगर नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी को न्योता देते हैं। अब अगर कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी में होती है तो हम अगर डॉक्टर के पास सलाह लेते हैं तो डॉक्टर हमें कैल्शियम टैबलेट, कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में देते हैं। लेकिन केमिकल फॉर्मेशन के साथ बना हुआ ये कैल्शियम टैबलेट डॉक्टर्स भी हमें लंबे समय तक खाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केमिकल कैल्शियम सप्लीमेंट हमारी बॉडी में हमें नुकसान देना शुरू कर देता है और अगर हमारी किडनी से नहीं छान पाती है तो किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए डॉक्टर जनरली हमें रेगुलर कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की सलाह नहीं देते हैं। और अगर हम अपने मन से 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा कैल्शियम टैबलेट का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी में गैस का बनना, भूख नहीं लगना, उल्टी होना, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हमको देखने को मिल सकती हैं। तो फिर ऐसा क्या है, हम कौन सा कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट यूज़ करें जो पूर्णतः सुरक्षित हो, नेचुरल हो और कोई भी हमें नुकसान न दे? तो दोस्तों, उसके लिए हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट अवेलेबल है, डीएक्सन का हेल्दी बोन।
डीएक्सन कंपनी पिछले 30 सालों से हेल्थ प्रिवेंशन के लिए काम कर रही है और लोगों में अवेयरनेस फैला रही है कि आप हेल्थ के लिए बचाव के माध्यमों का उपयोग करें और इलाज से थोड़ा सा दूर रहें। और इसी प्रिवेंशन के लिए उन्होंने कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हेल्दी बोन कैल्शियम सप्लीमेंट हम सभी के लिए अवेलेबल कराया है, जो पूर्णतः नेचुरल है। इसमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल कंपोनेंट नहीं है। इसके साथ में इस कैल्शियम हेल्दी बोन में 3 अमेजिंग हर्ब्स भी शामिल हैं। पहली हर्ब है आंवला। जैसा कि हम जानते हैं, आंवला विटामिन सी का रिच सोर्स होता है और विटामिन सी के साथ साथ इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसमें गुडुचि है। गुडुचि एक ऐसी हर्ब है जो पीलिया, डायबिटीज और संधि शोथ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। और डीएक्सन हेल्दी बोन में तीसरी जो हर्ब शामिल है वो है हड़जोड़। ये हर्ब हमारी टूटी हुई हड्डियों को जल्दी जोड़ने में और इन्हें मजबूत बनाने के लिए काम करती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डीएक्सन हेल्दी बोन में नेचुरल कैल्शियम के साथ में गुडुचि, आंवला और हड़जोड़ भी मिलाए गए हैं, जो हमें एक बेहतर रिजल्ट देते हैं और किसी भी तरह के नुकसान से हमको बचा के रखते हैं। तो इस तरह से अगर हम डीएक्सन के हेल्दी बोन कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हम ये श्योर हो जाएंगे कि हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी बॉडी कैल्शियम की कमी को नेचुरल तरीके से पूरा कर पाएगी। तो 2 माध्यम है, या हम अपने डाइट को बैलेंस करें और कैल्शियम रिच फूड को रोज प्रिपेयर करें और उसका सेवन करें। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी कैल्शियम की कमी बनी हुई है, तो डीएक्सन हेल्दी बोन एक बहुत ही अच्छा, सस्ता, सरल माध्यम है कैल्शियम की कमी को पूरा करने का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।